सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और रागादिक परिणतियों से भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय गणित ज्ञान है। ऐसे समस्त
खंड खंड ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि परिणतियाँ तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादि परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादि परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व का कोई भी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर रागादि पर वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोरादेश भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा
जीवनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इस ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिएगा पुस्तक को। आज का बोल है 740वें नंबर का बोल है। 171वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। पढ़ता हूँ। स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता, इसीलिए राग के काल को स्वभाव से पृथक करके उसका कर्ता दृष्टि प्रधान कथन से उद्गल कर्म को कहा। नंबर 2, ज्ञान प्रधान कथन में श्री प्रवचन सार के 47 नयों के अधिकार में राग के परिणाम जीव में होते हैं, इसीलिए ज्ञानी जीव को राग का कर्ता कहा। नंबर 3, पंचास्ति काय गाथा 62वें नंबर में कहा कि दया, दान, भक्ति, काम, क्रोध आदि के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। उन्हें कर्म की तो अपेक्षा नहीं है, किंतु जीव द्रव्य की अपेक्षा बिना रागादि परिणाम पर्याय के षटकारकों की क्रिया से स्वतंत्र होते हैं। जहाँ जिस विवक्षा से कथन हो वह समझ लेना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है भाई साहब। जैन दर्शन जो है हमको लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है। जिस अपेक्षा से जो बात दिनवाणी में आई है उसे हमें समझना चाहिए। समझ आई? ऐसी बात हमें माँ दिनवाणी सिखाती है, सियादवाद है। समझ गए नहीं आप? श्रद्धा ज्ञान का क्या रूप होता है ये हमें समझना चाहिए। देखो 3 बातें इसमें आई हैं और सब आगम में ये सारी बातें हैं, है नहीं? पढ़ता हूँ। स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता, इसीलिए राग के काल को स्वभाव से पृथक करके उसका दृष्टि प्रधान कथन से उद्गल कर्म को कहा। क्या कहा? अपने गायक स्वभाव की दृष्टि जहाँ जीव को हो जाती है वहाँ वह समझ जाता है कि भाई साहब ये रागादिक जो परिणतियाँ हैं वो भाई साहब मेरा कार्य नहीं है। आगे बात समझ? मैं तो वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। जिसकी श्रद्धा में, जिसके ज्ञान में अपना गायक प्रभु परमात्मा पकड़ में आ गया है वह यह बात समझ चुका है। समझ नहीं आप कि राग करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आगे बात समझ? तो स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता। अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि में है भाई साहब राग नहीं आता, इसीलिए राग के काल को स्वभाव से पृथक करके क्या करें? अपने स्वभाव से पृथक करके उसका कर्ता दृष्टि प्रधान कथन से उद्गल कर्म को कहा है। देखो हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये वास्तव में कर्म के कारण है। क्या कहा उन्होंने? किसको मुख्य किया उसमें? कर्ता किसको कहा? रागादिक परिणाम तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। इन पर राग करना हमारा काम नहीं, हमारा तो काम जानने देखने का है। वीतराग स्वरूप है। समझेंगे आप? तो जो राग जो देखे जा रहे हैं वह राग का कर्ता वास्तव में कर्म है। तो कर्म जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है तो वहाँ कर्म का ज्ञान कराया आपको। क्या कराया? समझेंगे आप? हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्मों का संयोग है कि नहीं है? है। समझेंगे आप? पर अज्ञानी जीवों को कुछ पता नहीं है। ये तो जो है आप जब आगम पढ़ेंगे उनके लक्षण और उनके कार्य जब आप समझेंगे तब आपको ऐसी प्रतीति होगी।
तो फिर ये कहते हैं कि स्वभाव की दृष्टि में ये रागादिक परिणाम आत्मा के नहीं है। किनके कारण का कर्ता कौन है? तो कहते हैं इनका कर्ता वे स्वयं कर्म है। देखिए आप, बहुत सुंदर शैली है आचार्य भगवंतों की, है ना। अब राग कोई अपना स्वरूप मान के बैठ गया है, तो कहते तुम रागी कहाँ हो? अरे इसकी डोर तो जो है कर्मों के हाथ में है, राग इनके करने वाले हैं। तुम तो ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो। तो उसको राग की दृष्टि वहां से हटाई। क्या कहा? जो अपने आप को रागी द्वेषी माने बैठा हुआ है, तो कहते हैं तुम तो गीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हो। ये इसका करने धरने वाला तो जो है कर्म है। देखो, हर स्थिति परिस्थिति में आचार्य भगवंत आपको अपना ज्ञेय प्रभु परमात्मा पकड़वाना चाहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। सारे शास्त्रों का सार क्या है कि अपनी परिणति में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हो। जो राग को ही अपना स्वभाव मान के बैठ गया है, उससे ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब, राग तुम करने वाले नहीं हो, तुम तो वास्तव में जानने देखने वाले हो। इसीलिए राग की तुम दृष्टि छोड़ो। क्या करना? अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा की दृष्टि करो। ये राग जो है, ये जो राग रूपी कीटाणु हमारे आत्मा में देखे जा रहे हैं, ये इनका करने धरने वाला कौन है? कर्म है। कौन है भाई? किसके हाथों में कर्म की राग की जोड़ किसके हाथ में दे दी उन्होंने? समझ गए? उससे राग की दृष्टि छोड़ देना। जो राग रूप अपने आप को अनुभव करता है, ऐसे राग की दृष्टि छुड़ाने के लिए आचार्य भगवंतों ने उसको कर्म का कर्ता कहा है। और कर्म का भी ज्ञान हो गया कि हमारे आत्मा के साथ में भाई साहब देखो, किसी को तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर साहब हैं तो उसे ज्ञान कराती है कि भाई साहब तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। समझ, ये तो कुछ समय की रोग हो गया है, तो ये अंदर में कीटाणु बैठी है ना, तो वो है, तुम तो पूरे के पूरे स्वस्थ हो। क्या कहते हैं? ये नया तुम्हें रोग दिख रहा है ना, ये रोग जो दिख रहा है ना भाई साहब, तो ये अंदर में कीटाणु बैठे हैं ना, तो हम तुम्हें दवाई देते हैं तो तुम बिल्कुल तरह से ठीक हो जाओगे। क्या कहते हैं? तो किसको करा? तो कीटाणुओं को कहा। किसको कहा? चिंता क्यों करते हो? जो वर्तमान पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, तो ज्ञानी कहते हैं तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो। डॉक्टर साहब हैं क्या लाइन पर? डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए याद करता हूँ, डॉक्टर साहब थोड़ा प्रश्न करते हैं और उनको ये समस्याएं थोड़ी रहती हैं, है ना, कि राग का करने वाला क्यों? आगम में तो लिखा है कि राग का करने वाला, लिखा है ना, पढ़ रहे हैं ना, अपन पढ़ रहे हैं ना, राग का करने वाला कौन है? हैं? अजय को नहीं लगाया? नहीं लगाया था, अभी किसी का आ रहा था, ध्यान चल रहा था। तो कहते हो कर्म है। तुम कौन हो? तुम तो ज्ञेय प्रभु परमात्मा हो, जो कि तुम वास्तव में हो। जो राग को ही अपना स्वरूप मान के बैठ गया है, तो वहां से उसको ज्ञानियों ने उसको वहां से उठाया है। तुम तो चेत नेसर भगवान आत्मा हो, वीतराग स्वरूप हो, ज्ञान आनंद की मूर्ति हो। समझ गए आप? तो राग का कर्ता कर्म को बता के, कर्म की सत्ता का ज्ञान करा के राग से आपको निवृत्त किया है। क्या किया है? आगे तो वीतराग था पकड़ाना उन्हें। समझे? हर चीज को आप अगर अपेक्षा से समझोगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आगम की बात हमको समझ में नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझे आप? ये हमारी परिणति में जो निरंतर दुख की पर्याय होती है, ये हमारे वितराग स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है। समझ गए नहीं आप? कहते हैं स्वभाव दृष्टि में, अजय भाई को लगाया अभी, कहते हैं स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता है। अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा की जहाँ जीव को दृष्टि होती है भाई साहब, तो वह जानता है मैं तो वितराग आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। अज्ञानी जीवों को
कैसे अपने आत्मा के ऊपर, कैसे अपने आत्मा के ऊपर शरीर के ऊपर अज्ञानी जीवों को किस प्रकार से भाई साहब ये विश्वास है कि मैं मनुष्य हूँ, बोलो है कि नहीं है? आप उसे चाहे कुछ भी कहो पर उसको अंदर में प्रतीति क्या है? मैं मनुष्य हूँ। चाहे शरीर में कितना भी बुखार आ जाए, तकलीफ हो जाए, पर वह कभी भूलता है कि मैं मनुष्य हूँ? इस प्रतीति से भंग होती है उसकी क्या? बताओ, ये विपरीत प्रतीति है। ऐसे ही ज्ञानियों को जब पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान हुआ तो उनको यह ज्ञान हो गया कि भाई साहब मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक जो है ये सब कर्म के काम नहीं है। क्या भाई साहब, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। क्या है? और ये एक्स्ट्रा हमारी नहीं है, ये एक्स्ट्रा उनकी है, कर्म के कारण से है। मैं तो भाई साहब वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। समझे ना? देखो आगम में जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है उस अपेक्षा से अगर आप समझोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना? या देखिएगा, कहते हैं स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता। वहां तो एक अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा ही उसके श्रद्धान में रहता है। चाहे कैसी पर्याय में कैसा भी राग होता है, ज्ञानी की पर्याय में राग होता है, पर उस राग का कर्ता कौन को देखता है? कर्म को देखता है। ये कर्म जनित रोग है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। समझ गए आप? अब देखना, बड़ी गजब की चर्चा है। एक एक बोल जो है ना किस अपेक्षा से क्या बात कहती है ग्रंथों के अंदर, वो हमें आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता, इसीलिए राग के कारको, राग यानी सुभाषुत परिणाम, विविध प्रकार की इच्छाएं, हमने आप काल को स्वभाव से पृथक करके क्या किया? राग हमेशा रहता है, तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? तो हमेशा रहते, राग बोलो, रहते हो कि नहीं रहते हो? जिस समय राग हो रहा है उस समय तुम हो के नहीं हो, और जिस समय राग का नाश हो गया उस समय भी तुम हो के नहीं हो। हैं? तो राग को पृथक किया। क्या किया? समझ गए? पृथक है तो पृथक उन्होंने बता दिया। तो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए बात कही गई है, और हम क्या माने बैठ गए हैं? तो स्वभाव से भाव को भाई साहब ये मेरे कर्म है, इनका करने धरने वाला मैं हूँ। तो ज्ञान तुम कहाँ हो? तुम अगर करने धरने वाले हो तो जरा भाई साहब करके बता दीजिए। आप जितने आपकी पर्याय में सुबह से लेकर अभी तक राग हुए हैं उन्हें जरा करके बताइए। आप करके कोई बताएगा भैया? किसी में ताकत है? जो पुरानी राग हमारी पर्याय में हुआ है भाई साहब, सुबह आपने भगवान के दर्शन किए थे, वे परिणाम वैसे आप यहाँ करके बता सकते हो क्या? 10 मिनट पहले आपने घर में जो भी है कई समय जो भी आपकी इच्छाएं हुई थी, पाप रूप इच्छाएं हुई थी, उन्हें आप करके बता दीजिएगा। तो ज्ञानी कहते नहीं, ये तो कर्म कृत है। कैसे है? करने धरने वाला कौन है? कर्म है। तुम कौन हो? तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, वीतराग आनंद स्वरूप हो। ऐसा अपने आप को जानिए, ऐसा देखिएगा आप अपने आप को। तुम तो अपने आप को रागी देखने लग गए कि अब क्या करें, हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं। अरे भाई, पढ़ते हो तो तुमने ज्ञान क्या किया? शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है कि अपने क्या है प्रभु परमात्मा की दृष्टि होना। तुम तो राग के पकड़ के बैठ गए हो। राग को तुम पकड़ सकते नहीं हो। राग तो क्षणभंगुर तत्व है ना, और वह कर्म कृत है ना। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं ना। तो ज्ञानियों ने वहां से आपको राग से निवृत्त कराया है। क्या किया? और स्वभाव की दृष्टि कराई है। ये कथन जो दिनवाणी में मिलता है कि कर्म, भाई साहब, कर्म उनका करता है राग का, स्वभाव भावों का। तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। ये क्यों बताया? क्योंकि राग की दृष्टि छोड़ो, तुम तो भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वीतराग स्वरूप वस्तु हो। समझ? वहां से भी राग से निवृत्त कराया गया है। कर्म को कर्ता बताकर राग की दृष्टि छुड़ाने के लिए ज्ञानियों ने वहां कर्म
राग का करने वाला है, यह ज्ञान कराया। समझ में आएगा भाई साहब? और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप करके बता दीजिएगा। समझ में आया? आप स्वयं एक देख लीजिएगा। ज्ञानी तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं और तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम करके बता दो। डॉक्टर साहब ऑनलाइन पे तो तब फिर आपको समझ में आ जाएगी वास्तव में ये तो कर्मकृत है, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं। समझ में आया? तो वहां से ज्ञानियों ने उस राग की दृष्टि आपको छुड़ाई है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि कराई है। ये उसका अभिप्राय, ये इसका प्रयोजन आना चाहिए। जिनवाणी पढ़ के हमें यह प्रयोजन आना चाहिए कि भाई साहब राग से छुटकारा प्राप्त कीजिए, क्योंकि राग जो है वो सब कर्मकृत वस्तु है। तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को देखिएगा। समझ में आया भाई साहब? उसमें भी हमारे आत्मा की पुष्टि की गई है, समझ में आया? ये हमें प्रयोजन अगर समझ में आ गया तो बहुत सुंदर बात है भाई साहब, और नहीं आया तो समझना तो पड़ेगा ही आपको। निर्णय तो हमें आपको सबको करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना हो, अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय अगर प्रकट करना हो, तो जिनन देव परमात्मा ने जिस अपेक्षा से जैसी बात कही है उसको आप लगाना सीख जाइए। आप समझेंगे ना आप? ये बात, एक बात ये आ गई। नंबर एक, क्या है नंबर एक? कि स्वभाव दृष्टि में राग नहीं आता। अपने स्वभाव की दृष्टि में देखते हैं तो आत्मा बीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप दिखाई देता है। समझ गए आप? इसीलिए राग के कार्य को स्वभाव से पृथक करके क्या कर दिया है? राग के कार्य को स्वभाव से पृथक कर दिया। क्या कहा उन्होंने? पृथक करके उसका कर्ता, किसका? उस राग का कर्ता दृष्टि प्रधान कथन से, कैसे? दृष्टि की मुख्यता से पुद्गल कर्म को कहा। किसको कहा भाई साहब? तो कर्मों की सत्ता का भी ज्ञान हो गया आपको कि अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है भाई साहब। और ये हर समय हमने अज्ञानता में जो कर्म बांधे थे, अब उनके उदय हर समय हमारी आत्मा की पर्याय में आ रहे हैं, शरीर में आते हैं और बाहर में आते हैं। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आती है भाई साहब? आप कर्मों की फिलॉसफी को भी अगर समझोगे तो भाई साहब आपको अपना स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। वहां से राग से दृष्टि हटाई और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि कराई गई है पहले बोल में। समझे आप? अब चलिए आप दूसरे बोल पे आइए। आप कहते हैं ज्ञान प्रधान कथन में श्री प्रवचन सार के 47 नयों के अधिकार में राग के परिणाम जीव में होते हैं। प्रवचन सार में समझे आप? राग कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करता है भाई साहब? जीव ही करता है, जीव ही राग रूप परिणाम। अरे राग कहाँ होता है? शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? आत्मा की एक समय की पर्याय में होता है। अरे ये तो हमारे सब ज्ञान में आती हैं कि नहीं आते हैं? आती हैं। दुख की पर्याय कहाँ होती है? शरीर में होती है कि आत्मा की पर्याय में होती है? बोलो। आगे बात समझ में? शरीर में तो नहीं होती है ना, आत्मा की पर्याय में होती है ना, संसार अवस्था है ना। तो कहते हैं ज्ञान प्रधान, वो था दृष्टि प्रधान कथन। पहला नंबर कौन सा था? दृष्टि पना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि कराने के लिए था। समझ गए? जो राग को अपना स्वरूप मान के बैठ गया था उसे ज्ञानियों ने कह दिया कि भाई साहब राग का कर्ता कर्म है, तुम नहीं हो। तुम्हारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है और अब उनकी उदय तुम्हारी आत्मा में आ रहे हैं। कुछ शरीर में आते हैं और कुछ शरीर में बाहर मिलते हैं। समझ गए नहीं आप? तुम तो चेत नेत्र भगवान आत्मा हो, हैं? समझ गए? ये कह के वहां से दृष्टि प्रधानता की मुख्यता से ये बात कही गई है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करो। तुम रागादिक की दृष्टि छोड़ दो। ना तुम उनके करने वाले हो ना तुम उनके धरने वाले हो। कौन सा? पहले बोल में। तो कौन है करने वाला? तो कहते हुए कर्म करने वाले हैं। कौन है भाई साहब? ये दृष्टि प्रधान में आ गया। अब ज्ञान प्रधान को देख लीजिएगा आप। कहते हैं ज्ञान प्रधान कथन में, समझ गए आप?
श्री प्रवचन सार के 47 नयों के अधिकार में राग के परिणाम जीव में होते हैं। जीव में होते हैं यानी शरीर में नहीं होते। कहाँ होते हैं? आत्मा में होता कहाँ होता है? ये दुख रूप की पर्याय किसमें होती है भाई साहब? अरे आप इसे ही उम्मीद की जा सकती है। पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। और आप भी अगर इसका उत्तर नहीं दोगे तो भाई साहब क्या मैं पुद्गल द्रव और धर्म द्रव से पूछने जाऊंगा क्या? जो समझदार है वही नहीं बोलता है भाई? क्या कहा भाई साहब? किसमें होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? आत्मा में होते हैं। अभेद करके भी कहो तो आत्मा में होती हैं। समझ गए नहीं आप भाई साहब? देखो, ज्ञान प्रधान कथन में श्री प्रवचन सार के 47 नयों के अधिकार में राग के परिणाम जीव में होते हैं। किसमें होते हैं? जीव में होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं। मैंने ऐसा एक प्रश्न पूछा था एक बार, समझ नहीं आप? वहां पर वो आपकी जो है क्या है, वहां गया था, तारण समाज बहुत रहती है, उन्होंने हमको बुलाया था शिविर में। मैंने 6 द्रव्यों की क्लास ली थी। कौन सा है वो जगह? भोपाल के पास में है, समझ नहीं आप? वो दीवानगंज। रजनीश वहाँ का रहने वाला है ना, उधर का आचार्य रजनीश। उस जगह गया था, तारण समाज बहुत थी। मलकापुर? नहीं, मलकापुर तो महाराष्ट्र में है, समझ नहीं आप? मालथौन? मालथौन भी नहीं है। ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। तो वहाँ गया था, वहाँ तारण समाज बहुत थी। उन्होंने हमको शिविर, उन्होंने हमारे द्वारा शिविर भी लगवाया था। मैंने वहाँ 6 द्रव्यों की क्लास भी ली थी और उसमें एक प्रश्न हमने लिखा था, पढ़ाते थे और पेपर भी बना के मैं देता था और फिर पढ़ लेते थे। तो हमने उसमें प्रश्न किया, बोलो भाई राग कौन करता है? राग जीव किसको होता है? शरीर को होता है कि जीव को होता है? तो अधिकांश लोगों ने उत्तर दिया कि भाई साहब शरीर को होता है राग। क्या दिया? किसको होता है? हमने सब है क्या? अरे राग जो है आत्मा की विकारी पर्याय है, संसार रूप अवस्था है, वो आत्मा में इतनी जिम्मेदारी लेता है। वो राग जो होते हैं ज्ञानी जीव की पर्याय में, उसका भी करने वाला तू है, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है। और हम क्या करते हैं? राग का करने वाला कर्म है और खूब जो है पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो। क्या हो रहे हैं भाई साहब? सही बात। मेरा स्वभाव नहीं है, वो सावधान हो जाता है। भाई साहब ये तो रोग है, ये रोग कोई रखने लायक है क्या? रोग को रोग समझता है तो उसका रोग दूर हो जाता है। अज्ञानी रोग का करता परद्रव्य को देखता है और इंद्र पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त होता है, तो उल्टे कर्म बांध के अपने आप को निगोद में ले जाता है। अरे वहां कर्म को राग का कर्ता कहा गया है, वह भी आत्मा की दृष्टि कराने के लिए कहा गया था। तुम राग को अपना स्वरूप मान के बैठ गए हो, इसीलिए वहां से राग की दृष्टि हटाई है पहले बोल में और अपने स्वभाव की दृष्टि कराई है। समझ गए आप? और इस वाले विज्ञान प्रधान बोल में कि भाई साहब ज्ञानी भी उस राग का कर्ता अपने आप को स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। समझ गए आप? मेरी आत्मा में तो भीतर आगामी दशा की बढ़ोतरी होना चाहिए। देखो आचार्य अमृतचंद देव भी क्या कहते हैं 3 नंबर के कलश में, अरे मेरी पर्याय अनादि काल से कलमासित हो रही है। बोलो, बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। वे अपनी पर्याय में होने, पर्याय में कलमासित जो किंचित सुराग है, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक या जो संजुलन कसाय के सद्भाव पूर्वक जो राग की परिणति रह गई है, उसको भी वे क्या मानते हैं? ये मेरा दोष है। समझ गए आप? मुझे तो इस शास्त्र की टीका करते समय परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। मैं हूँ स्वभाव से शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ गए? वो दोष को दोष समझते हैं और हम, समझ गए आप, हम दोष को
ये दृष्टि प्रधान है। समय सारजी ग्रंथ कैसा है? दृष्टि प्रधान है। और प्रवचन सारजी ज्ञान प्रधान है। और चारित्र प्रधान नियम सारजी है। क्या कहा? समझ गए आप? बताइए आप हैं? किस ग्रंथ का कौन सा विषय है ये भी हमें ज्ञान करना चाहिए। सही बात। समझ में आया भाई साहब? और सबका तात्पर्य वीतराग का रूप पर्याय प्रकट करना। क्या करना है? सबका तात्पर्य वीतरागता प्रकट करना है अपने पर्याय। आप दृष्टि प्रधान में जाओगे तो भी आपको पर्याय भाई साहब राग की दृष्टि छुड़ाने के लिए स्वभाव की दृष्टि मुख्य की गई है। ज्ञान प्रधान से भी चलोगे तो हाँ भाई साहब ज्ञान ये राग दोष है, इसका करने धरने वाला मैं हूँ, ये हमारा स्वभाव नहीं है। वहां से भी कैसा राग से आपको निवृत्त कराया गया है, दोष मान के छुड़ाया गया है। देखिए ज्ञानी ज्ञान प्रधान कथन में श्री प्रवचन सार के 47 नयों के अधिकार में राग के परिणाम जीव में होते हैं, इसीलिए ज्ञानी जीव को राग का कर्ता कहा है। ये बात आपने दो बातें अपने पढ़ी। आप ज्ञानी जो पर्याय में हमारा राग हो रहा है, ये भाई साहब ये हमारे लिए बहुत बड़ा दोष है और इस दोष को हमको जितनी जल्दी हो सके हमें उसे बैठने का उपाय करना चाहिए। समझ रहे आप? वो स्वच्छंदी नहीं होता है, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भी नहीं भागता है और जो दोष है वो दोष रूप मान के अपने आप को शिथिल भी नहीं होता है। ये उसके पास में कला है। समझ रहे आप? दोष रूप भी अपने आप को नहीं देखता है और दोष जो है कैसा उसको भी कैसा अपना दोष समझ के उसको निकालने की हमेशा उसकी पर्याय में व्यवस्था बनी रहती है। अब तीसरे नंबर का सुन लीजिएगा। डॉक्टर साहब को तो इसीलिए याद करता हूँ। डॉक्टर साहब हैं अजय भैया क्या? अजय भाई हैं क्या? डॉक्टर साहब हैं क्या? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी पर्याय में हमेशा उलझन सी बनी रहती है। जब तक पर्याय में हमारा सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उलझन को भाई साहब बनी रहेगी। इस संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान के दोष हैं। समझ में आया भाई साहब? ये अनादि काल से हमारी पर्याय में ये दोष चले आ रहे हैं। अब आइए आप तीसरे नंबर पर। श्री पंचास्तिकाय गाथा 62 में कहा है कि दया दान भक्ति काम क्रोध आदि के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। देखो आप ध्यान रखिए, समय सारजी भी लिखने वाले कौन? आचार्य कुंद देव। प्रवचन सारजी को लिखने वाले कौन? आचार्य कुंद देव। और पंचास्तिकाय को लिखने वाले कौन? आचार्य कुंद देव। एक ही व्यक्ति है और ग्रंथ उसके 3 का हवाला यहाँ दिया जा रहा है। बताइए अगर नाना लोग होते तो आप कह देते कैसे वैसा इस आचार्य की मान्यता ऐसी है और ये आचार्य भगवंत ऐसा कहते हैं और ये आचार्य भगवंत इसीलिए ऐसा कहते हैं। भैया अपनी तो कुछ समझ में आता नहीं। यहाँ एक ही व्यक्ति है, वो 3 बातें हैं भाई साहब, और 3 प्रकार से बातों को बताया जा रहा है। और बात एक वीतरागता को सिद्ध करना है। बात एक ही सिद्ध करना है। अब देखो पंचास्तिकाय की बात करते हैं, पहले समय सारजी की बात की, फिर वचन सारजी की बात की, अब आपको जो है कैसे पंचास्तिकाय की बात आचार्य कुंद देव द्वारा लिखा हुआ श्री पंचास्तिकाय गाथा 62 में कहा, 62 में लिखना कि दया दान भक्ति काम क्रोध आदि के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। उन्हें कर्म की तो अपेक्षा नहीं है, किंतु जीव धर्म की अपेक्षा बिना रागादि विकार परिणाम पर्याय के सत्कारकों की क्रिया से स्वतंत्र होते हैं। जहाँ जिस विवक्षा से कथन हो वह समझ लेना चाहिए। किसकी बात चल रही है भाई साहब? रागादिक परिणतियों का ज्ञान कराया जा रहा है। समझिए पहले वाले कथन में राग का कर्ता कर्म को बताया और दूसरे वाले कथन में राग का कर्ता ज्ञानी स्वयं भी है भाई साहब। और तीसरे बोल में कह दिया कि भाई साहब वे राग का कर्ता ना तो कर्म है और ना वह आत्मा है,
गजब हो गया भाई, ये क्या हो गया भैया? शैली है भगवान, ये बातें आपको सब समझना चाहिए। आत्म कल्याण करना हो, क्योंकि आप बिजनेस चालू करते हो, 70 से अपना बिजनेस समझते हो कि नहीं समझते हो? अजय भैया, सब तरफ से बिजनेस समझते हो तभी तो चालू करते हो ना। अरे मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलाना हो, अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे अगर छुड़ाना हो, है भाई साहब, तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। है यहाँ ये बताते देखिएगा आगे, देखो यहाँ कहते हैं पंचास्तिकाय गाथा 62 में कहा है कि दया दान भक्ति है, ये तो हो गए आपके शुभ भाव। क्या है ये? शुभ भाव। भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, दया है, समझ नहीं आप? पर जीवों की दया पालने का परिणाम, समझ नहीं आप? ये सब शुभ भाव है, समझ नहीं आप? 28 गुणगुण पालने का भाव वह सब शुभ भाव है। और काम क्रोध आदि, समझ नहीं आप? पंच इंद्रिय के विषयों में है, वे सब परिणाम लिए राग आदि विकार परिणाम पर्याय के काम क्रोध आदि के शुभाशुभ परिणाम होते हैं। क्या है? होते हैं। हैं? कभी जीव की पर्याय में शुभ भाव होता है, कभी जीव की पर्याय में अशुभ भाव होता है। होता है, उसका ना तो कर्म करने वाला है और ना उसका करने वाला जीव द्रव्य है। ये तीसरे नंबर की बात चल रही है। तो प्रभु कौन है उसका कर्ता? तो कहते हैं वे अपने सटकारक से होते हैं। कैसे होते हैं? विकार रूपी पर्याय जो होती है वह अपने स्वयं काल में अपने सटकारक से होती है। कैसे होती है? अपने सटकारक। तीनों बोल आपको समझ में आ रहा है भाई साहब? पहले बोल में कहा कि राग का कर्ता वह कर्म है, दूसरे बोल में कहा कि राग का कर्ता जीव स्वयं है और तीसरे स्वयं करता है। हाँ। यानी जीव करता है। हाँ। और तीसरे बोल में कह दिया राग का कर्ता ना तो कर्म है और ना वह जीव है। तो साहब कौन है? तो वो अपने सब सत्कारक से होते हैं। तुम तो भाई साहब ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। आगे बात समझ में, अभी किसकी समझ में नहीं आई ये बात, ये वो मेरे को समझा दे। क्या कहा देखिएगा, कहते हैं तीसरा नंबर का बोल श्री पंचास्तिकाय गाथा 62 में कहा है कि दया दान भक्ति है, ये हो गया शुभ भाव। काम क्रोध आदि शुभाशुभ परिणाम होते हैं। जीव की पर्याय होते, कहाँ होते हैं? जीव की पर्याय, शरीर में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और उन्हें कर्म की तो अपेक्षा नहीं है। तो मतलब कर्म के कारण से भी हमारी आत्मा में राग नहीं होता है। क्या कह रहे हैं जी आप? स्वतंत्रता से हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं, जिन्हें पहले कर्म के कारण से कहा था, तीसरे बोल में कह दिया कि उन्हें कर्मों की भी अपेक्षा नहीं है। बात समझ में आ रही भैया? हैं? और फिर आगे कहते हैं किंतु जीव द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। दूसरे बोल में कहा था जीव करता है, तो कहते उसकी भी अपेक्षा नहीं है। किनकी? कि जो हमारी आत्मा में शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, वे तो जो है आगे उन्होंने कहा कि जीव द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, रागादिक परिणाम, रागादिक विकार परिणाम पर्याय के षटकारकों की क्रिया से स्वतंत्र होते। क्या कह दिया? द्रव्य और पर्याय स्वरूप आप वस्तु है कि नहीं है? तो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे अपने स्वतंत्र रूप से होते हैं। उसका कर्ता ना जीव है ना कर्म, उसका कर्ता ना तो कर्म के कारण से होते हैं और ना वे का जीव द्रव्य करता है। वे तो स्वयं जो है ऐसे हैं जैसे बारिश के टाइम पर भाई साहब बतासे जैसे बुलबुले उठ जाते हैं ना, पानी की बूंद ऊपर से गिरती है और भाई साहब वो नीचे बतासे जैसे उठते हैं ना, ऐसे ही हमारी आत्मा में वे जो है रागादिक परिणाम बुलबुले के समान है। क्या वे और समाप्त हो गए।
आगे बात समय तो उनका कर्ता कौन है रागादिक का? तो कहते वे तो स्वयं में अपने सटकारक से होते हैं। पर्याय के सटकारक, पर्याय का सटकारक समझ गए? कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान और अधिकरण। उनका करने पर्याय, राग का करने वाला कौन? वह राग ही है, वो पर्यायी है, समझे आप? वही उसका कर्म है। आगे बात ऐसे उसमें सटकारक लगा लेना। तुम तो भीतरागी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, बस ये अपने आप को स्वीकार करना। तो ये जो विवक्षाएं अगर आगम में इस प्रकार की मिलती हैं तो उसका प्रयोजन हमारी समझ में आना चाहिए, हैं? समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं जीव द्रव्य की अपेक्षा बिना रागादि विकार परिणाम। देखो अगर राग जो है जीव द्रव्य करने वाला है तो आप अभी वर्तमान में करके बताइए, और कर्म करने वाले हैं तो कर्म जो लोकाकाश में हमेशा भरे पड़े हुए हैं, तो तुम्हें कभी छुट्टी ही नहीं मिलेगी उनसे फिर, हैं? सिद्ध भगवान भी हैं, सिद्धालय पे बैठे हैं, कर्म अगर कराते हैं तो वो उनको भी राग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अरे लोकाकाश में पूरे कार्बन वर्गनाएं भरी पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? अगर कर्म जो है राग कराते हो तो भाई साहब सिद्ध परमात्मा के पास में भी वहीं पर वर्गनाएं हैं, तो वे राग करा के बता दे, समझ गए आप? तो फिर कौन है? तो कहते हैं जीव तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। राग पर्याय संसार अवस्था में जो देखी जाती है वह सब अपने सटकारक में आती है, चली जाती है, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर वह प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था हमारे ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में सब लिखा पढ़ी की है। हमें उन्हें समझना चाहिए, मैं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार यह है जीव द्रव्य की अपेक्षा बिना रागादिक विकार परिणाम पर्याय के सत्कारकों की क्रिया से स्वतंत्र होते हैं। जहाँ जिस विवक्षा से कथन हो वह समझ लेना चाहिए। अपनी ज्ञान की पर्याय में किसी प्रकार का संशय विपर्य नहीं रखना चाहिए, समझ गए आप? ऐसा जानकर तुम तो बस मस्त रहिए, मस्तों की दुनिया में तुम मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अंदर में अपना भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप है। सब अपेक्षाओं को समझ के ज्ञानी जीव यही कहना चाहते हैं, तुम तो बस मस्त हो जाओ, किसी की तरफ ना देखो। देखने योग तो अपना एक शुद्ध आत्मा ही है, ना अपने आप को ग्राहक को देख के दोषी मानना और ना अपने आप को भाई साहब सुचंद होकर राग का प्रवर्तन पंचेंद्रिय के विषयों में करना, दोष को दोष समझना, जैसा है वैसा श्रद्धा और ज्ञान करना। तो भाई साहब आपको सुखी होने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए दुखी होने का कारण तो अज्ञानता है। हम जनवाणी माता के अभिप्राय को समझते नहीं है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा लेते हैं, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय हो जाती है। भाई साहब तो अज्ञानता दूर करिए, सच्चा ज्ञान कीजिए, वस्तु स्वरूप को समझिए। माँ जनवाणी माता ने जिस प्रकार जिस अपेक्षा से जो बात कही है उसे समझ के राग की दृष्टि छोड़ना, और जाए प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, जो हमारे लिए हितकारी है, प्रयोजनभूत है। इस प्रकार ये चर्चा को समय के अनुसार मैं पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए गुण के साथ में निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नव कर्म
बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जय।